अस्सलाम वालेकुम। अब जो है हमारे पास यहाँ पर क्लास 10 का हमारे पास चैप्टर 5 आ जाएगा, जिस चैप्टर का नाम है लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। और इसके अंदर हमारे पास पहला टॉपिक है लूप। अब लूप बेसिकली हमारे पास होता क्या है। लूप हमारे पास ये होता है कि किसी भी स्टेटमेंट को जो है अगर हमने रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स जो है हमने प्रिंट कराना हो, यानी किसी स्टेटमेंट को, यानी एक एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को जो है हमने बार बार प्रिंट कराना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, हम लूप का यूज करते हैं। यानी किसी भी स्टेटमेंट को रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम, यानी रिपीट का मतलब बार बार प्रिंट कराना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, हम लूप का यूज करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे लूप्स होते हैं हमारे पास, जिस तरह फॉर लूप होता है, नॉर्मली वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, ठीक है। और इस तरह फॉर ईच लूप भी होता है। तो दरअसल लूप आपका ये कॉन्सेप्ट है कि किसी भी स्टेटमेंट को, एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट कराना, ठीक है। जब आपको जरूरत हो तो तब आप लूप का यूज करते हैं, ठीक है। यानी रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स किसी स्टेटमेंट को प्रिंट कराने को हम लूप कहते हैं, ठीक है। कि किसी भी स्टेटमेंट को एक से ज्यादा बार प्रिंट कराना हो तो उस केस में जो है हम लूप का यूज करते हैं। यानी लेट्स सपोज हमारे पास ए है, ठीक है। ए की 1 वैल्यू है, ठीक है। और अगर हमने कहा कि जी हमने ए की वैल्यू जो है 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करानी है, तो हम किसका यूज करेंगे, हम लूप का यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टेटमेंट को हम रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स जो है हमने प्रिंट कराना है, तो यहाँ पर हम लूप का यूज करेंगे। तो यूज हम किस तरह करते हैं, पहले जो है हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फिर उसके बाद उसको वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। तो आगे इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद हमारा पहला टॉपिक आ जाता है फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप। अब जिस तरह हमने लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम जो है एग्जीक्यूट कराना, ठीक है। एग्जीक्यूट करा के प्रिंट कराने को हम क्या कहते हैं, लूप। यानी किसी भी स्टेटमेंट को रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट कराना को हम लूप कहते हैं। तो फॉर स्टेटमेंट बेसिकली इसमें भी क्या होता है, फॉर लूप हम इसलिए यूज करते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, हमने प्रिंट कराना हो, फॉर लूप कहते हैं, ठीक है। और फॉर लूप का जो है अपना सिंटैक्स होता है, और कितनी बार हमने प्रिंट कराना है उसकी वैल्यू जो है हम फिक्स कर देते हैं। और फिक्स कहाँ पर करते हैं वो मैं आपको सिंटैक्स में बताऊंगा। तो फॉर लूप का सिंटैक्स सबसे पहले क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है, सिंटैक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर लिखते हैं, फॉर के बाद हम यहाँ पर इनिशियलाइजेशन लिखते हैं, ठीक है, इनिशियलाइजेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, टेस्ट कंडीशन, ठीक है। टेस्ट कंडीशन लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं इंक्रीमेंट स्लैश डिक्रीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीजें क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स कंप्लीट कर लें, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बॉडी ऑफ द लूप, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट बंद। अब ये हमारे पास फॉर लूप का सिंटैक्स है। यानी किसी भी स्टेटमेंट को रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट कराना हो तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर इनिशियलाइजेशन लिखा। इनिशियलाइजेशन मींस कि हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, फॉर लूप के अंदर, या फिर जो आपका वेरिएबल डिक्लेयर हुआ होगा वो यहाँ पर आएगा। इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। इनिशियलाइजेशन हमेशा यहाँ पर होगी, जो आपका वेरिएबल डिक्लेयर होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपकी क्या आएगी, टेस्ट कंडीशन, ठीक है। अब टेस्ट कंडीशन इस आपकी क्या होगी, यहाँ पर टेस्ट कंडीशन के अंदर आप फिक्स करेंगे कि लूप को जो है आपने कितने नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट कराना है। लेट्स सपोज अगर हमने जो है लूप को 5 मरतबा प्रिंट कराना है, तो हमारे वेरिएबल का नाम ए है, तो यहाँ पर हम ले देंगे ए लेस देन इज इक्वल टू 5। ये हमारी क्या होगी, टेस्ट कंडीशन। यानी स्टेटमेंट हमारी रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट होगी, बट हमने यहाँ पर कंडीशन फिक्स कर दी कि 5 टाइम ही प्रिंट हो। तो ये टेस्ट कंडीशन आपकी बेसिकली ये होगी कि ए की वैल्यू 5 टाइम्स प्रिंट होगी, ठीक है। और यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इज बेसिकली कि जब आपका लूप एक बार एग्जीक्यूट होगा, इंक्रीमेंट मींस उसके अंदर एक वैल्यू आपकी प्लस होगी, ठीक है। ए इंक्रीमेंट को बेसिकली हम लिखते हैं ए प्लस प्लस, या फिर हम इंक्रीमेंट को लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। यानी जब भी आपका एक बार लूप जो है एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद उसमें एक वैल्यू प्लस होगी, फिर कंडीशन को चेक करेगा, इस तरह आपका प्रिंट होता रहेगा। और बॉडी ऑफ लूप आपका क्या, बॉडी ऑफ लूप इज बेसिकली ये है कि इसके अंदर
जिस चीज को आपने प्रिंट कराना है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। जिस तरह यहाँ पर हमने वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिंट कराने हैं 1 से लेकर 5 तक, तो बॉडी ऑफ लूप के अंदर यहाँ पर वेरिएबल यहाँ पर प्रिंट होगा। तो दिस इज बेसिकली जस्ट अ कॉन्सेप्ट फॉर फॉर लूप। तो उम्मीद है आपको इसका ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो आगे हम इसका प्रोग्राम भी देखेंगे कि प्रोग्राम के थ्रू जो है हम फॉर लूप को किस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है।